और अब घर से निकल के अब हम चले हैं अपने खेतों पर। तो हेलो, वेलकम टू माय वीडियो। और मैं हूँ नीलम, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीलम्स फूड एंड लाइफ स्टाइल। जिसको पिछले पार्ट में मैंने दिखाया था, मैं अपने घर गई थी बाबा दादी के यहाँ। जो हमारा घर था वो टूट गया था। तो अब हम चल रहे हैं अपने खेतों पर, जो बहुत गांव से जो हमारा घर है वहाँ से थोड़ा दूर पे पड़ते हैं। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं सब मिलके। और गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और मेरी ताई थी वो मेरे साथ हम लोगों के साथ चल रही थी। और ये देखिए ताड़ के पेड़, हमने बताया था ना कि हमारे यहाँ ताड़ के पेड़ बहुत हैं। ये देखिए ताड़, और ये मटकियाँ इस पर लटकी हुई हैं, इनमें ताड़ी उतारी जाती है जो पी जाती है। और इसमें जो ताड़ का रस होता है ना, जो वहाँ से कट कर दिया जाता है, और जो ताड़ का रस होता है वो एक एक बूंद करके टपकता रहता है। और वो वाइट कलर का पानी जैसा होता है, उसे उतार कर फिर लोग पीते हैं उसे। और हमारे यहाँ ये बहुत फेमस है, इसे ताड़ी बोलते हैं। ताड़ का पेड़ होता है जो उससे निकलने वाली होती है, उसे ताड़ी बोलते हैं। इसलिए इसमें कट करके ऐसे मटके लटका दिए जाते हैं, और 3-4 दिनों बाद उन्हें उतारा जाता है। तब तक ये मटके पूरे भर जाते हैं और फिर इनको बेचा जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ फेमस बहुत है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर ताड़ी पीने आते हैं। और लोग क्या करते हैं, इसमें नशे की गोलियाँ मिला के भी कुछ बेचते हैं। तो जो लोग नशा करते हैं वो लोग वैसे पीते हैं, जो लोग नशा नहीं करते वो सादी पीते हैं। तो हमारे यहाँ ताड़ी जो है हमारे वहाँ पर बहुत फेमस है। जिसे ताड़ी पीने का शौक़ है वो वहाँ बहुत जाते हैं। और जो लोग ताड़ी बेचते हैं ना, वो बहुत गरीब थे पहले, जिन्होंने ताड़ के पेड़ लगा लिए हैं और वो बहुत अमीर हो गए हैं ताड़ी बेच के, और अच्छे पैसे वाले हो गए हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ख़रीद ली हैं। और ये देखिए ये रास्ता होके गया है हमारे खेतों के लिए। एक तरफ मक्का खड़ी हुई है, एक तरफ ये पता नहीं किस चीज़ का, मूंग का खेत है। हाँ, जो मूंग नहीं होती, मूंग की दाल बनती है, ये उसका खेत है एक तरफ, और एक तरफ मक्के का खेत है। ये मेरी मम्मी आ रही हैं पीछे से। और इसमें रास्ते पे चलते हुए इतनी भयंकर गर्मी लग रही थी, पर क्या है ना, एक्साइटमेंट इतनी थी वहाँ पर जाने की, खेतों पे जाने की, इसलिए सब गर्मी इग्नोर करते हुए हम लोग चलते जा रहे थे। और चलते चलते हम लोगों को प्यास भी बहुत लगने लगी थी। फिर मेरी ताई ने कहा आगे चलो, इंजन वगैरह लगा होगा, ट्यूबवेल चल रहा होगा, वहाँ पे पानी पिलाएंगे तुम सबको। और ये देखिए रास्ता घना है, जो इधर भी मक्का इधर भी मक्का, बीच में रास्ता है, यहाँ से होती हुए हम लोग जा रहे थे। और मज़े भी बहुत आ रहे थे, लेकिन गर्मी भी बहुत लग रही थी। अभी भी फ़िलहाल बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि गर्मी अभी मई चल रही है ना, तो बहुत गर्मी पड़ रही है। और यहाँ हमारे यहाँ लाइट का भी बहुत इशू है, लाइट चली जाती है बार बार। ये देखिए सामने ताड़ के पेड़ हैं, से कतार में लाइन से काफ़ी जगहों पे आपको ताड़ के पेड़ मिल जाएंगे। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, और लोग इस पे कटाक चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी प्रैक्टिस है चढ़ने की। तो जब ये मटके टांगने जाते हैं तो हम लोग तो ऐसे ही देखते रहते हैं, फटाफट चढ़ जाते हैं, फटाफट उतर भी आते हैं। और फिर हम आगे चले, आगे और दूर था, काफ़ी दूर है हमारा खेत। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे बाबा और पापा जब खेतों में काम किया करते थे, तो हम लोग खाना देने जाते थे। बाबा जो थे वो मेरे 4 बजे ही सुबह निकल जाते थे। ये देखिए फिर से ताड़ के पेड़ आ गए हैं, ये भी छोटे हैं। ये जब ये लंबे हो जाएंगे ना, बहुत लंबे हो जाते हैं, तब इन पर मटकियाँ टांगी जाती हैं। ये देखिए इस तरीके के पेड़ ऐसे कतारों में लगे हुए हैं खेतों के किनारे किनारे लाइन से। और ये तोरई का खेत है किसी का, पता नहीं किसका है। ये देखिए तोरी लगी हुई है पतली सी, अब ये और बड़ी होगी। तो हम लोग चलते जा रहे थे, और रास्ता जो था बहुत ही छोटा मतलब सकरा रास्ता था, एक ही लोग चल पाएगा रास्ते पे। तो हम लोग एक लाइन से चल रहे थे। तो जहाँ मैं जब बता रही थी, जब मेरे बाबा और पापा काम करते तो हम लोग जाते थे खेतों पे। तो हम लोग पैदल तो बहुत थक जाते थे, इसलिए फिर हम कभी साइकिल से जाते थे, और कभी कोई साइकिल से जा रहा तो उसके पीछे बैठ लिए, ऐसे चले जाते थे, क्योंकि दूर इतना था। और जाते थे तो फिर वहाँ पर रुकते थे काफ़ी देर। और पता है इस पे ताड़ों पर ना ताड़ फल भी लगते हैं,
अगर किसी ने खाए हों ताड़ फल तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मूंगफली का खेत है और मूंगफली अभी छोटी छोटी हैं। और ताड़ फल का जो पेड़ होता है उसमें जब कच्चा होता है तो उसमें आँख निकलती है, आँख बोलते हैं, ऐसे खाते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये मेरा बंसू, बहुत प्यास लग रही थी सबको तो सब लोगों ने पानी पिया यहाँ पे। ये समर का पानी है, समर का ट्यूबवेल, समर पता नहीं क्या है, ये ट्यूबवेल है। कहते हैं कि समर की अब ट्यूबवेल ख़त्म हो गए हैं, समर का ही कनेक्शन है तो उसी से ही पानी निकल रहा है। इससे कुछ बोला जाता है, मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है। और ये खेत की भराई हो रही है, इसे बोलते हैं नाली। इसमें नाली में पानी होके जा रहा है और ये पानी नाली में होते हुए खेतों में जाएगा। ये अरबी खड़ी हुई है, अरबी के पत्ते हैं ये देखिए, ये नालियों में होते हुए जाएगा पानी। जब खेतों की भराई होती है तो इसी तरीके की नालियाँ बनाई जाती हैं और नालियों से होते हुए बहुत दूर तक नालियाँ बनी हुई होती हैं, तब खेतों में पहुंचता है पानी। किसान जो भराई करते हैं उन्हें भराई करने में कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। जब खेतों में पानी लगाने में बड़ा टाइम लगता है। और ये मेरी ताई है और ये देखिए कुछ और खड़े हैं। मेरी ताई के पपीते के पेड़ खड़े हैं तो पपीता तोड़ेंगी वो। कह रही थी पपीता लेके जाओ और बोरी में बंद करके रख देना तो 2 दिन में पक जाएगा। तो 2-3 पपीते वो तोड़ेंगी। ये देखिए, ये इतना लंबा पपीता है और साथ में ही 2-4 ताड़ के पेड़ भी खड़े हैं ताई के। तो उन्होंने जो पपीता था वो तोड़ दिया। तो पपीता लेके फिर हम लोग बाद में जाएंगे। अभी हम जाएंगे अपने खेत पे। अभी ये मेरी ताई के खेत हैं। तो ये भुट्टे हैं, भुट्टे लगने वाले हैं इसमें। भुट्टे के पेड़ हैं, ये खेत हैं ये। तो अभी हम चल दिए अपने खेतों की तरफ। तो ताई के खेत से ही थोड़ा आगे चल के मेरा खेत आएगा। ये देखिए, ये भी ताड़ का ही पेड़ है। अभी ये छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसमें फल भी आएंगे और जो रस निकलता है ना ताड़ का वो भी निकलने लग जाएगा। जब छोटे होते हैं तभी इनका यूज़ नहीं करते, जब ये बड़े हो जाते हैं, पूरे तैयार हो जाते हैं, तब इनमें से रस निकाला जाता है और ताड़ फल भी लगते हैं। इनको ताड़ फल बोला जाता है। और ये रास्ता जाता है मेरे खेतों के लिए। ये भी बहुत सकरा रास्ता है, एक ही लोग चल पाएगा इस पे। एक साइड नाली है,